दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंस्टाग्राम में आप रोज रील्स देखते हैं जिसमें लड़कियां अपने बड़े बड़े ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स को हिला हिला कर आपका ध्यान उनकी तरफ खींचती है। पर क्या आपको पता है रोज इंस्टाग्राम में रील्स देखने से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? और क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंस्टाग्राम रील्स पर हम घंटों बर्बाद कर देते हैं वो हमें रिटर्न में क्या दे रहा है? यहाँ हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इंस्टाग्राम रील्स, लूट, ट्रिप और उनसे होने वाले नुकसान के बारे में। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरे दिन में कितनी बार अपना फोन देखते हैं, कितनी बार सोशल मीडिया साइट्स को स्क्रॉल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि फोन और उसमें मौजूद सोशल मीडिया एप्स एक तरह का एडिक्शन है, ठीक उसी तरह जैसे सिगरेट, जुआ और ड्रग्स की होती है। और ऐसे ही टॉप ऑफ द ट्रेंड इंस्टाग्राम रील्स, जो हम इंडियन यूथ में काफी पॉपुलर है। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 29 जुलाई 2020 को कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें से एक ऐप पता है कौन सा था? वो था टिकटॉक, जहां पर लोग शॉर्ट कंटेंट बनाकर पोस्ट करते थे। और टिकटॉक के बैन होने पर उसने 200 मिलियन यूजर्स को खो दिया था। और अब इन 200 मिलियन इंडियन यूजर्स को चाहिए था एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि टिकटॉक जैसा ही हो। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाया इंस्टाग्राम ने और एक नया फीचर्स लॉन्च कर दिया, और जो था इंस्टाग्राम रील्स का। इंस्टाग्राम रील्स ये फीचर्स इंस्टाग्राम पर तब आया जब टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जिसमें 15 से 60 सेकंड के छोटे वीडियोस बनाकर पोस्ट किया जाता है। और ये एकदम टिकटॉक की तरह ही होता है, बस फर्क इतना है कि रील्स इंस्टाग्राम का हिस्सा है और इस फीचर्स की वजह से इंस्टाग्राम में यूथ का एंगेजमेंट बहुत बढ़ गया। लेकिन क्या ये बढ़ावा हमारे लिए सही है? हम कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं ये शॉर्ट वीडियो देखने में बिना किसी प्रोटेक्टिव आउटपुट के? ये ना सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करता है बल्कि हमें एक एंडलेस स्क्रॉलिंग लूप में डाल देता है, जहां हम बार बार नए वीडियोस देखते रहते और इसमें फंस कर रह जाते। कुल मिलाकर आप इसे एक एडिक्शन की तरह समझ सकते हैं। ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार इंस्टाग्राम कैसे हमें कंट्रोल कर रहा है और कैसे उसने थोड़े से चेंज के साथ एक बड़ा गेम प्लान कर लिया है। दरअसल स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम में रील फीचर्स को ऐड करते वक्त सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन को मैसेज टाइप के बगल में शिफ्ट करके नीचे रील्स का ऑप्शन ऐड कर दिया गया था। और इस चेंज को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया गया, जहां पर इंस्टाग्राम टीम ने नोटिस किया कि ऐसा करके उन्होंने रील्स में तो एंगेजमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने सर्च एंड एक्सप्लोर पेज पर जाना बहुत ही कम कर दिया है। जिसके बाद उन्होंने रील्स सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन को एक साथ करते हुए पोस्ट वाले टैब को ऊपर शिफ्ट कर दिया और बड़ी ही स्मूथली लोगों को इस ट्रैप में फंसा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रैप क्या है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल सर्च एंड एक्सप्लोर ऑप्शन ऊपर शिफ्ट होने की वजह से ज्यादातर लोगों को अपनी उंगली को वहां तक ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए वो इस स्टेप को ही स्किप कर देते थे। अब अगर आप इसे अभी नहीं समझते हैं तो चलिए उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब आपको कोई इंस्टाग्राम मैसेज आता है तो आप मैसेज को सीन करने के लिए मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर स्क्रीन को स्लाइड करते हैं, क्योंकि दोनों जगह से पहुंचना तो आपको वही है। तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि स्क्रीन को स्लाइड कर दे। हम दरअसल इसी ईज ऑफ एक्सेस यानी कंफर्ट की बात करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर ऐसा ही होता है जो 1 मिलीसेकंड के कंफर्ट को भी छोड़ना ही नहीं चाहता है और हमेशा कंफर्ट जोन को सिलेक्ट करता है। इसीलिए लोगों ने ऊपर जाकर सर्च ऑप्शन को टैप करना कम कर दिया, जिस वजह से इंस्टाग्राम टीम को फिर से उसे वापस अपने ही जगह पर लाकर पोस्ट ऑप्शन को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। इंस्टाग्राम जैसे ऐप आपको ऐसे लूप में घुमाते रहते हैं जहां से आप जल्दी बाहर नहीं आ सकते। ये इसे ज्यादा इफेक्टिव और एडिक्टिव बनाने के लिए समय समय पर इसमें नए अपडेट ऐड करते रहते हैं और हमें ये बात पता ही नहीं चलती है कि हमारे साथ कौन सा माइंड गेम खेला जा रहा है और हम बिना इस बात को जाने अपना घंटों बर्बाद कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ टाइम वेस्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। रिसर्च के अनुसार इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म का ओवर यूज एंजाइटी एंड डिप्रेशन का कोस्ट बन सकता है। साथ ही हम अपने काम और स्टडीज को फोकस करने की एबिलिटी को भी डिस्पोज कर देते हैं। ये हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को नष्ट कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम को आखिरकार कैसे पता चलता है कि हमें चाहिए क्या?
क्यों हमें वही चीज दिखाता है जो हम देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। हमें क्या पसंद है उसे कैसे मालूम पड़ जाता है, क्योंकि बेशक आपको 1 मिलीसेकंड का स्क्रॉलिंग टाइम लगता हो, लेकिन इस 1 मिलीसेकंड में छुपी होती है घंटों की एल्गोरिदम। हाईली एजुकेटेड लोगों का दिमाग काफी ज्यादा तगड़ा वाला दिमाग, जहाँ वो घंटों बैठकर यही ऑब्जर्व करते हैं कि सोशल मीडिया पर कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को ज्यादातर अट्रैक्ट कर रही है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी स्टडीज को ये लोग घंटों महीनों ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद बेस्ट आउटपुट के तौर पे ये इंस्टाग्राम रील्स में नई नई फीचर्स को अपडेट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम में बार बार स्क्रीन स्क्रॉल से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा अटेंशन स्पैम घटता है, यानी कि लोगों के अंदर पेशेंस कम होने लगता है और लोग ज्यादा देर तक कहीं एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं और बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल कर देते हैं, जिसे कुछ देर बाद उनमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। और यही वजह है कि आजकल का यूथ सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस की वजह से उसका टेंशन स्पैम लगभग खत्म होता जा रहा है और चीजें अपने मन के मुताबिक ना होने पर उन्हें डिप्रेशन होना शुरू हो रहा है। साल 2000 में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैम 12 सेकंड का था, जो अब घटकर 8 सेकंड का हो गया है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो ITO के मुताबिक दुनिया में हर 100 लोगों पर 110 मोबाइल फोन है, यानी कि कुछ लोग एक से ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। दुनिया में लगभग हर दिन 10 लाख लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक सेकंड में लगभग 12 लोग, जो कोविड टाइम में बढ़कर और ज्यादा हो गए थे। तो अब ऐसे में सवाल ये होता है कि हम इस एडिक्शन से बचे कैसे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है कम्युनिकेशन का, हमारी जिंदगी नहीं है। अगर हम रील्स पोस्ट करने वाले अकाउंट को अनफॉलो करें या फिर कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। साथ ही कोई भी ऐसा है जिससे हमें एडिक्शन हो रहा है, उसे हम अपने फोन से अनइंस्टॉल कर सकते हैं और जब भी उसे यूज करना हो तो ब्राउजर से यूज कर सकते हैं, जिससे हमें यह फायदा होगा कि ईज ऑफ एक्सेस मुश्किल हो जाएगा और ईज ऑफ एक्सेस जितना मुश्किल होगा उतना ही कम उस ऐप का यूज करेंगे और ऐसा करके धीरे धीरे हमारा एडिक्शन उसको लेकर कम हो जाएगा। और एक काम जो आप कर सकते हैं वो है ब्राउजर में प्राइवेट विंडो का इस्तेमाल करना, ताकि आपको हर बार अपना आईडी पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़े, जो अकाउंट तक आपकी रीच को एक स्टेप और एनहांस कर देगा और डिफिकल्टी ज्यादा होने की वजह से आप कम से कम अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने अपने यूथ को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए कैसे मोटिवेट किया? चीन ने अपने यूथ को एनकरेज किया कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी कि STEM फील्ड्स में करियर बनाए और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए काम कर रही है। चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर बन चुका है। अगर आप भी सेमीकंडक्टर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे सभी डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार्स में यूज हो रहा है। इसके अलावा चीन अपने इकोनॉमी को भी ग्रोस्ट कर रहा है। वो अब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और एनालिस्ट के अनुसार अगले 10 सालों में वो US को ओवरटेक करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन हम क्या करें? क्या हम भी अपने यूथ को इसी तरह एनकरेज करें या हम अपना वैल्यूएबल टाइम इंस्टाग्राम रील्स जैसे फीचर्स में वेस्ट करें? ये सोचने वाली बात है। और अगर हमें डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट से निकलकर डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में शामिल होना है तो हमें भी अपने यूथ को इस एडिक्शन से बचाना होगा, उन्हें यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ यूथ का होता है, जो अगर सही डायरेक्शन में ग्रो करे तो उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रोस्ट कर सकती है, साथ ही कंट्री भी डेवलप कर सकती है। और ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें, यानी वाइजली यूज करें। तो चलिए आज से ही हम डिसाइड करें कि हम अपना टाइम वाइजली यूज करेंगे और इंस्टाग्राम रील्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, ना कि अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करने के लिए।